नमस्कार दोस्तों, इम्प्लाई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से 12 जनवरी 2024 को देश के सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर यहां पर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। इसी समय एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और इनकी सेंट्रल टीम दिल्ली में यहाँ पर मौजूद थी और दिल्ली के ईपीएफओ ऑफिसों पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद केंद्र के कई मंत्रियों से यहाँ पर मुलाकात हुई, ईपीएफ कमिश्नर से यहाँ पर जो है मुलाकात हुई। तो उन सब के बारे में जो है आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले 9 जनवरी 2024 को इंडिया गेट नई दिल्ली में यहाँ पर एनएसी के पदाधिकारियों की एक इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पर हुई, नारेबाजी यहाँ पर की गई, पत्रकारों से वार्ता की गई। 12/1/2024 के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के अनुसार दिल्ली के सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर आंदोलन करते हुए ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम की यहाँ पर जो है योजना बनाई गई। वहीं पर गणतंत्र दिवस के पूर्व माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा आश्वासन पूर्ति न होने पर स्थगित आंदोलन को फिर से 30/1/2024 से शुरू करने का संकल्प भी यहाँ पर एनएसी के कार्यकर्ताओं की ओर से, एनएसी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत की ओर से, एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की ओर से लिया गया और पेंशन धारकों को, पत्रकारों को यहाँ पर संबोधित किया गया। इसके बाद 10/1/2024 को माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योति आदित्यराज सिंधिया जी से यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुलाकात हुई। अपनी भावनाओं व तथ्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का निवेदन करते हुए एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने यहाँ पर उड्डयन मंत्री श्री ज्योति आदित्यराज सिंधिया जी को ज्ञापन सौंपा। माननीय महाराज जी ने उन्हें अति व्यस्त कार्यक्रम के बाद भी समय देते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स की व्यथा को सुना व उनके प्रति आभार यहाँ पर व्यक्त किया। एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के साथ राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा व एनएसी की दिल्ली टीम यहाँ पर जो है उपस्थित भी रही थी। इसके बाद 10/1/2024 को ही माननीय केंद्रीय समाज कल्याण राज्य मंत्री श्री रामदास आठवाले जिसे भी यहाँ पर एनएसी चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने पेंशनर्स की मांगों के संबंध में मुलाकात की, चर्चा की और उन्हें भी यहाँ पर ज्ञापन सौंपा। माननीय मंत्री महोदय जी ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा भी की व माननीय मंत्री महोदय ने पेंशनर्स की मांगों के संदर्भ में कहा कि हमारे स्तर पर हम हर संभव प्रयास करेंगे। इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को केंद्रीय समाज कल्याण राज्य मंत्री श्री रामदास आठवाले जी के सामने यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए अपनी मांगों को रखा। इसके बाद 10/1/2024 को ही सीबीटी के सभी सदस्यों व सीबीटी के साथ अलग अलग कार्यालयों पर बैठकर उन्हें जो है ईपीएस 95 पेंशनर्स की प्रतिलंबित मांगों के संदर्भ में चर्चा कर उन्हें आगामी आंदोलन के बारे में यहाँ पर नोटिस भी दिया गया। इसमें आईबीएम के राष्ट्रीय सचिव माननीय श्री गिरीश चंद्र आर्य जी व महासचिव श्री रविंद्र हिमते जी, सीआईटीयू के राष्ट्रीय सचिव माननीय आर कमुरलैया जी, एआईटीयूसी के राष्ट्रीय सचिव व सीबीटी के सदस्य श्री सुकुमार दामले जी, महासचिव माननीय श्रीमती अमरजीत कौर व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरी आदि श्रमिक नेताओं से एनएसी की सेंट्रल टीम ने विस्तार पूर्वक चर्चा की व ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने के लिए यहां पर डिमांड की। सभी श्रमिक नेताओं ने एनएसी के प्रतिनिधित्व की ओर से 4 सूत्रीय मांगों का समर्थन करते हुए तर्क व तथ्यों व प्रमाण के साथ समर्थन किया। साथ ही एनएसी द्वारा चलाए जा रहे अभियान की प्रशंसा की। सभी श्रमिक नेताओं ने एक स्वर में बताया कि वह एनएसी की मांगों को उठाते रहे हैं और 2-3 दिन में यहाँ पर नए सीबीटी सदस्यों की घोषणा होने की संभावना है, जिसके बाद हम नए सिरे से हम पुनः यहाँ पर प्रयास करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे जल्द से जल्द पूरी हो सके। एनएसी के प्रतिनिधिमंडल की ओर से सभी श्रमिक नेताओं को विशेष निवेदन किया गया कि नई सीबीटी की घोषणा होने के तुरंत बाद सीबीटी की स्पेशल मीटिंग बुलाकर पेंशनर्स को न्याय प्रदान किया जाए। इसके बाद 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन यहां पर किया गया। देश के सभी ईपीएफओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के अनुसार नई दिल्ली में स्थित ईपीएफओ भिकाजी कामाप्लेक्स मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन किया गया। यहां पर माननीय अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री अनिमेश मिश्रा, पेंशन व सुश्री पराजित गन्नी जी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सकारात्मक चर्चा हुई। प्रदर्शन के दौरान सीपीएफसी महोदया की ओर से चर्चा करने हेतु 4 सदस्यीय एनएसी के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया था व माननीय सीपीएफसी महोदया के निर्देशानुसार माननीय श्री अमिनेश मिश्रा, अतिरिक्त केंद्रीय मुख्य भविष्य निधि आयुक्त पेंशन
व सुश्री अपराजिता जग्गी जी ने मिनिमम पेंशन 1000 रुपए को बढ़ाकर 7000 रुपए करने, सभी पेंशनर्स को मेडिकल सुविधा प्रदान करने व बिना किसी भेदभाव के पेंशनर्स को वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन प्रदान करने इत्यादि विषयों पर विस्तार से चर्चा की। ईपीएफओ के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चर्चा के दौरान पेंशनर्स की मांगों के प्रति सकारात्मकता का भाव यहां पर दर्शाते हुए दी गई जानकारी के अनुसार मिनिमम पेंशन वृद्धि, मेडिकल सुविधा, इन दोनों मांगों पर काम यहां पर तेजी से चल रहा है। दिनांक 1/9/2014 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों को उच्च पेंशन के लाभ के विषय पर बताया कि एनएसी की ओर से प्राप्त सभी दस्तावेज तथ्य एवं श्रम मंत्री को भेज दिए गए हैं। यदि आप कुछ और दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्राप्त संयुक्त विकल्प पत्रों पर तुरंत कार्यवाही हो व किसी विशिष्ट अवधि सीमा के बाद पेंशनर से ब्याज न वसूला जाए आदि मुद्दों पर भी यहाँ पर जो है चर्चा की गई। चर्चा में एनएसी के प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, दिल्ली के अध्यक्ष श्री BS राणा व समन्वयक श्री राजेंद्र सिंह छेत्री भी यहाँ पर उपस्थित रहे थे। इस तरह से EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए यहाँ पर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से दिल्ली में भिकाजी कॉम्प्लेक्स EPF ऑफिस पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। केंद्र के कई मंत्रियों से यहाँ पर मुलाकात की गई और सभी CBT सदस्यों को यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। कई CBT सदस्यों से यहाँ पर जो है फेस टू फेस मिलकर उन्हें भी जो है EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट EPS 95 पेंशन के अकॉर्डिंग निकल कर आ रहा था, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के खबरों को यदि आप अपने WhatsApp पर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे WhatsApp चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।